हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह टॉपिक है समय, दूरी और चाल। तो समय और दूरी चाल वाले टॉपिक में चोर और पुलिस से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टॉपिक पर आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो चोर और पुलिस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये परीक्षा में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार आपके परीक्षा में आता है। ख़ास तौर से पुलिस के एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं 4-5 सवाल बताऊँगा और इन 4-5 सवालों को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर के आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने इसके लिए एक प्रश्न रखा है। प्रश्न क्या है, आइए प्रश्न देखिएगा। एक चोर पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुराकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। एक चोर क्या करता है कि पुलिस स्टेशन से एक मोटरसाइकिल चुराता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके 1 घंटे के पश्चात पुलिस 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करती है। तो बताइए पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके सामने होते हैं। आइए चलिए प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल चुरा करके कौन भागता है? चोर भागता है। तो मान लीजिए ये पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन पर मान लीजिए कि इस जगह से चोर भागता है और कितने की चाल से भागता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। और यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और इस तरह से वो जाता है, जाते ही रहता है। और उसके कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद? 1 घंटा के बाद। अब 1 घंटे के बाद उसी स्थान से, यानी इसी स्थान से पुलिस भी भागती है, लेकिन इस बार पुलिस का स्पीड क्या होता है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाहिर सी बात है कि चोर का स्पीड धीमा है और पुलिस का स्पीड क्या है? तेज है। यह पहला वाला कौन है? चोर है और ये कौन है? पुलिस है। तो चोर की स्पीड धीमा होने की वजह से चोर चाहे जहाँ तक भी जाएगा, क्योंकि पुलिस उसको तेज़ गति से दौड़ा रहा है, तो एक समय ज़रूर आएगा कि चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। तो मान लीजिए कि ये चोर इसी तरह से भाग रहा है, ये मान लीजिए चोर है, भाग रहा है और पीछे से पुलिस आ रही है और यहीं पर मान लीजिए इस चोर को इस पुलिस ने क्या किया? पकड़ लिया। तो जिस जगह पर दोनों की मुलाकात होगी, उस जगह पर, जिस जगह पर दोनों लोगों की मुलाकात होगी उस जगह पर यहाँ से और यहाँ से, यानी पुलिस स्टेशन से, और जहाँ पर चोर और पुलिस एक दूसरे को मिलेंगे, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से चोर चला है और उसी जगह से पुलिस भी चला है, और जो दोनों लोग जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो क्यों ना मैं चोर द्वारा चली गई दूरी निकाल लूँ और पुलिस द्वारा चली गई दूरी निकाल लूँ और दोनों दूरियों को आपस में क्या कर लूँ? बराबर कर लूँ। तो अगर दोनों दूरियों को अगर मैं आपस में बराबर कर लूँगा तो वहाँ से एक समीकरण बन जाएगा और उस समीकरण से हम चाहें तो मान निकाल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, सबसे पहले चोर निकला था और उसके 1 घंटे के बाद पुलिस निकला है, तो रास्ते में कौन सबसे ज़्यादा समय रहा? क्योंकि चोर 1 घंटा पहले निकला था तो रास्ते में चोर 1 घंटे ज़्यादा समय बिताएगा, और 1 घंटे के बाद पुलिस निकली है तो पुलिस रास्ते में 1 घंटे कम रहेगी। तो अगर मान लीजिए पुलिस को रास्ते में T समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है? T समय लगा है, तो चोर को कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है चोर को T+1 समय लगेगा। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यही बात अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये बात आपको स्पष्ट समझ लेना है कि चोर जब भी निकलेगा तो पहले निकला है, तो जो पहले निकल जाता है वो रास्ते में क्या करेगा? ज़्यादा समय बिताएगा, और 1 घंटे के बाद ये निकला है तो रास्ते में ये 1 घंटे कम समय बिताएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T समय लगा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी T+1 लगेगा। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? तो दूरी होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल 45 की है, समय कितनी? T+1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 45 कोष्ठ में T+1।
ये चोर द्वारा चली गई दूरी है। अब पुलिस यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 55 और समय कितना t। ये चोर और पुलिस की आपस में चली गई दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 45, या तो आप एक काम करिए ना, थोड़ा काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 के 5, 5 के 5, 9 का अगर गुणा करेंगे तो 9t + 9 बराबर 11t। ये 9t जो है उस ओर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 11 में से घटेगा तो 11 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 9 1 10 11 2t, और यहाँ पर क्या बचेगा 9। इसका मतलब हो गया कि t बराबर कितना हो जाएगा, यही 2 कहाँ जाएगा 9 के नीचे, यानी 9/2, और 9 का आधा मतलब 4.5, 4.5 क्या आएगा घंटे, तो 4.5 घंटे लगेंगे। यानी 4.5 घंटे के बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी चोर और पुलिस एक ही स्थान से निकलें और दो चोर और पुलिस जहाँ पर जाके मिलेंगे वहाँ से दोनों के द्वारा तय की गई दूरियाँ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हम दूरियों को आपस में बराबर कर लेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा और वहाँ से सवाल बड़े आसानी से लग सकता है। तो एक तो इस टाइप के सवाल आते हैं जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आज मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास में हमारा साथ कोई है नहीं। ऐसे तो क्लास में बच्चे रहते हैं तो फिर थोड़ी सी समझाने में आसानी होती है। तो मैं केवल और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि हमारे साथ विश्वास करके जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ। आइए अब आपके सामने मैं दूसरा प्रश्न रख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न बड़े इत्मीनान से देखिएगा। एक चोर पुलिस स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। एक चोर पुलिस स्टेशन से कितने दूरी पर खड़ा है, 400 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी चोर और पुलिस के बीच में 400 मीटर का क्या है, गैप है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पुलिस खड़ी है और यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर चोर खड़ा है। ये चोर है और ये कौन है, पुलिस है। और चोर और पुलिस के बीच में 400 मीटर का क्या है, गैप है। चोर और पुलिस के बीच में कितनी गैप है, 400 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, मतलब दोनों 400 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। अब हमने कहा कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ पुलिस और चोर एक दूसरे को देखते हैं और चोर तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। ये चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, भागने लगता है। अब ये चोर भागने लगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। पुलिस उसी समय, पुलिस ने देरी नहीं किया, पुलिस उसी समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का क्या करती है, पीछा कर लेती है। तो यह पुलिस और चोर के बीच में 400 मीटर का अंतर था और चोर ने पुलिस को देखा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू किया। ठीक उसी समय पुलिस उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, दौड़ाना शुरू कर देता है। तो पूछ रहा है कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। ये पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, यही बात आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब एक बात एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए, जिस समय ये 400 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी उसी समय ये चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। और ये 400 मीटर की दूरी कवर होगी कि नहीं, ये देखने के लिए चाल देखना होगा। तो चोर धीरे धीरे भाग रहा है और पुलिस क्या कर रहा है, तेज भाग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस निश्चित रूप से तेज भाग रहा है, तो एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि पुलिस ये 400 मीटर की जो दूरी है इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन ये दूरी कवर करने का कारण क्या है, चालों का अंतर। अगर ये चालों में अंतर नहीं होता तो क्या ये दूरी कवर हो पाती, बिल्कुल नहीं कवर हो पाती। तो इस 400 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए कारण है चालों का अंतर। तो कोई एक चाल यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि चालों का क्या रखेंगे, अंतर। आइए चलिए लगाते हैं। समय हमसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये दूरी भरी जाएगी, यानी कितने समय बाद पुलिस जो है चोर के पास होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी की जगह हमने रख दिया 400 मीटर और चाल की जगह
ये 400 मीटर की दूरी कवर होने का कारण क्या है? चालों का अंतर। तो चालों का अंतर रख दिया, 10 में से 8, इतना क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। 10 में से 8 को घटा दिया। अब थोड़ी सी एक बात ध्यान दीजिए, मात्रक यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है, तो क्यों ना इस मीटर को किलोमीटर में बदल लिया जाए। तो इस 400 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। 1000 से भाग देंगे, 2 शून्य से कट जाएगा और एक अंक पर क्या लग जाएगा? दशमलव, यानी 0.4 क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो 400 मीटर में 0.4 किलोमीटर, और ये 10 में से 8 गया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समय किस में आ जाएगा? ये अगर काट देंगे तो 0.2 घंटा। तो यानी 0.2 घंटे के बाद यह गैप क्या होगा? भर जाएगा, और पुलिस जो है इतने समय के बाद उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। अब 0.2 घंटे को अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो मिनट में भी करके देख सकते हैं। 0.2 घंटा है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा 6 दूनी 12, 120, एक अंक पर दशमलव, यानी कि कुल मिला जुला के कितना मिनट? 12 मिनट। यानी कि 12 मिनट के बाद पुलिस क्या होगी? चोर को पकड़ लेगी। तो कभी भी इस तरह का बात हो तो वहाँ पर देखिए, ये गैप भरने का कारण देखिए, चालों का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? समय बराबर पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल की जगह चालों का क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे, और बड़े आसानी से सवाल क्या होगा? हैंडल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब हम आपके सामने एक तीसरा प्रश्न रख रहे हैं, जिससे कि मैं अपनी बात को और अच्छे तरीके के साथ आपको समझा सकूं। तो चलिए प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न है, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। चोर क्या करता है? 200 मीटर की दूरी पर ही सिपाही को देखता है और वहाँ से दौड़ना क्या करता है? शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये चोर है, अगर मान लीजिए चोर है और ये व्यक्ति क्या है? सिपाही है, तो दोनों के बीच में कितनी की दूरी है? 200 मीटर की दूरी है। दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 200 मीटर की दूरी है। और ये जो चोर है, ये सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर ही देखता है और भागना क्या करता है? शुरू कर देता है। यानी ये पुलिस है और ये चोर है, और चोर 200 मीटर की दूरी से ही क्या करता है? भागना स्टार्ट कर देता है। जब पुलिस 200 मीटर दूर रहता है तभी चोर क्या करता है? भागना स्टार्ट कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चोर का क्या करता है? पीछा करता है। पुलिस जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है, और चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कर रहा है कि पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। ये पुलिस इसको क्या करता है? पकड़ लेता है। तो कह रहा है, चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बताइए। यह चोर कितनी दूर दौड़ के गया होगा? चोर द्वारा दौड़ी गई, आपसे क्या पूछा गया है? दूरी पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये चोर कब तक दौड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, ये चोर तभी तक दौड़ेगा जब तक कि पुलिस इसको पकड़ नहीं लेगा। तो चोर द्वारा चली गई दूरी अगर निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो हमको चोर द्वारा ही चली गई दूरी निकालना है, यानी चोर का हमको चाल रखना है और चोर कितने समय तक दौड़ा है उस समय रखना है। और ये दोनों अगर हम रख देते हैं तो चोर द्वारा चली गई दूरी हमको क्या होगी? मालूम हो जाएगी। ये चोर है, तो चोर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो यही दूरी आपको क्या बताना है? तो सबसे पहले चोर की चाल हमको रखनी होगी। चोर की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। और समय कितने समय तक चोर दौड़ा है? तो चोर उतने ही समय तक दौड़ेगा जितने समय में वो पुलिस इसको पकड़ लेगा। जैसे पुलिस पकड़ेगा, चोर का दौड़ना क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो अब समय निकालने के लिए हमको ये निकालना होगा कि पुलिस उस चोर को कितने समय में पकड़ेगी। तो चलिए, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय अगर निकालना है तो समय हम कैसे निकालेंगे? इस पुलिस का जो समय है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यही 200 मीटर की दूरी है। 200 मीटर की दूरी को हम किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में बदल दें तो 1000 का भाग देना होगा। जैसे ही 1000 का भाग देंगे 0.2 किलोमीटर हो जाएगा। और ये गैप भरेगा क्यों? चालों के अंतर की वजह से, जो कि अभी हमने बात किया था। तो चालों में अंतर कितने का है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 से हम भाग दे देंगे, तो यानी कि कुल हमारा जो समय आएगा 0.2 घंटा आएगा।
क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको समय कितना रखना होगा, 0.2 घंटा। अब चलिए 8 दूनी 16 यानी 1.6 किलोमीटर, यानी चोर 1.6 किलोमीटर की क्या करेगा, दौड़ लगाएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो 1000 का गुणा कर दीजिए, 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। तो ये या तो किलोमीटर में आंसर हो सकता है या तो मीटर में आंसर हो सकता है। तो इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने इस बार क्या पूछा है, चोर द्वारा चली गई दूरी पूछा है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चोर का चाल मालूम ही है, केवल चोर कितना समय तक दौड़ेगा ये निकालना है। तो चोर उतने ही समय तक दौड़ेगा जब तक कि पुलिस उसको पकड़ नहीं लेगा। तो पुलिस इसको कितने समय में पकड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी इतना है और चालों के अंतर की वजह से ये पकड़ा जाएगा। और ये सवाल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आपको ये बात उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रही होगी। और इसमें एक सवाल लास्ट एंड फाइनल आपको बता देते हैं और इसके बाद ये जो है चोर और पुलिस से संबंधित सारी बातें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। आइए मैं अब आपके सामने अंतिम प्रश्न रख रहा हूँ और यहाँ से कई बार आपसे गलती हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न क्या है, एक चोर पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर है, यानी पुलिस और चोर के बीच में 500 मीटर का क्या है, गैप है। आइए मैं वो गैप बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपका पुलिस है, यहाँ पर कौन है, ये पुलिस, और यहाँ पर मान लीजिए ये चोर है। ये चोर है। तो पुलिस और चोर के बीच में कितनी की दूरी है, 500 मीटर की दूरी है। अब कह रहा है कि और वहां से पुलिस को देखते ही, और वहां से पुलिस को देखता है कौन, चोर, और देखते ही 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भागने लगता है। यानी चोर भाग रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। 1 मिनट बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चोर पीछा करती है। तो पुलिस तो पीछा कर रही है, लेकिन कितने समय बाद, 1 मिनट बाद, वो भी कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस दौड़ना तो स्टार्ट करती है, लेकिन कितने मिनट बाद, 1 मिनट बाद, और पीछा करती है। कह रहा है कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, ये पुलिस जो है इस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। तो अब देखिए गैप 500 मीटर ही नहीं रह गया, चूंकि 1 मिनट चोर दौड़ेगा तब जा करके पुलिस क्या करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो इन 1 मिनटों में चोर काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो चोर द्वारा 1 मिनट में चली गई, पहले तो दूरी निकालिए कि ये चोर पहले 1 मिनट तक भागता रहेगा, तब जा करके 1 मिनट के बाद तब जा करके क्या होगा, पुलिस इसको दौड़ाना शुरू करेगा। यानी चोर की यहाँ से पोजीशन ये यहाँ हो जाएगी। तो चोर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक दूरी तय करेगा 1 मिनट में, तो वो दूरी हम निकाल लें। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, 1 मिनट। और 1 मिनट को अगर 1 मिनट में देखें तो कितना घंटा, एक मिनट में 60 का भाग देते तो घंटे में हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम काट दें तो 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 3/20 क्या होगा, 3/20 हो जाएगा हमारा क्या, किलोमीटर। और इस किलोमीटर को हम, चूँकि यहाँ मीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम किस में बदल दें, मीटर में बदल दें। तो चलिए मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/20 है, इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। 20 के 20, 20 पंजे 100, 50 यानी कितना, 150 मीटर। यानी कि जो चोर है वो कितना मीटर, 150 मीटर आगे निकल जाएगा, तब जाकर के पुलिस उसको क्या करेगा, दौड़ाना शुरू करेगा। यानी पुलिस और चोर के बीच में 500 मीटर प्लस 150 मीटर यानी 650 मीटर का गैप होगा। तो इस गैप को पुलिस को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कुल कितना बन चुका है, 500 प्लस 150 यानी 650 मीटर की दूरी बन चुका है। और इस दूरी को, ये दूरी कवर क्यों होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का जो अंतर है इसी की वजह से क्या होगा, दूरी भर लिया जाएगा। तो चालों में अंतर कितने का है, 9
एक 10, 11, 12, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या है अंतर है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है, मीटर है। 650 मीटर है, इसको आप किलोमीटर में बदलिए। 1000 का भाग देंगे 650 में, 0.65, अब ये हो गया किलोमीटर में, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम देखें तो ये समय जो आएगा 0.65/3 क्या आएगा, घंटा आएगा। और इस घंटे को आप चाहें तो मिनट में बदल सकते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए 0.65/3 गुणे 60, इतना क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। काट देते हैं 3 से, 3 के 3, 3 दूनी 6। चलिए 20 से 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, 20 10 30, 130। 2 अंक पर क्या लग जाएगा, दशमलव। अब कुल मिला जुला के आ जाएगा 13 मिनट। तो 13 मिनट आंसर हो जाएगा। चाहे तो 0.65/3 घंटा का लीजिए, या तो आप कह लीजिए 13 मिनट, और यही 13 मिनट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 मिनट बाद पुलिस जो है चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी पुलिस तुरंत नहीं दौड़ती है, थोड़े समय बाद दौड़ना स्टार्ट करती है। तो जब थोड़े समय बाद दौड़ेगी तो उस समय में चोर काफ़ी दूरी निकल गया होगा, तो जो गैप होगा वो गैप बदल चुका होगा। तो ये बात कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ से आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए आज बस इतना ही। अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा, और ये कहेंगे कि भैया अगर इस चैनल से कोई लाभ होता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू।